सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। मन्नू, मन्नू या मानू? जी जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। अलैहिस्सलाम। जी आवाज़ जा रही है मेरी? बिल्कुल, फरमाइए। सबसे पहले तो मुफ्ती साहब और पूरी ईमान यूनियन टीम को बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि इन एक्स मुस्लिम वगैरह को सुन-सुन के दिमाग में अजीब-अजीब से ख़्यालात आने लगे थे। और मुफ्ती साहब मैंने दिमाग आपको पक व्हाट्सएप गया, पे एक बार जी? दिमाग पक गया था। जी, जी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर आमिर भाई और आपके साथ में तो पहले मेरी बातचीत हुई थी व्हाट्सएप में, 3347 मेरा लास्ट में व्हाट्सएप नंबर है। अच्छा। तो आपसे बातचीत हुई थी और हुँ। लेकिन फिर भी आप पहले इन चीज़ों पे नहीं थे, लेकिन मसले-मसाइल के बारे में अल्लाह का शुक्र है काफ़ी चीज़ें आपने क्लियर कर दी थी। जी। लेकिन इन लोगों ने जो ब्रेन वॉश किया था और जिस तरीके से अटैक करते जा रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा कि ईमान यूनियन टीम जो है, इस तरीके से काम कर रही है। बट मुफ्ती साहब एक मेरा सजेशन मान लें या फिर एक रिक्वेस्ट मान लें, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अदर लोगों से कभी-कभार ऐसी कंट्रोवर्सी हो जाती है, बातचीत ऐसे होने लगती है। बहुत सारे नॉन मुस्लिम हैं जो कि आके उल्टी-पल्टी जो है बातें करने लगते हैं इन लोगों को देख के। तो मैं ये एक रिक्वेस्ट कर रहा था या फिर सजेशन समझ लें कि जो भी है, क्योंकि ईमान यूनियन टीम जो है वो पैसे के लिए बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, अपने हक के लिए काम कर रही है। तो यहाँ पे वैसे भी पैसे से मतलब है नहीं किसी को, ठीक है? तो मेरा ये सजेशन था कि जो भी चैनल मोनेटाइज़ेशन से पैसे वगैरह जो भी जनरेट होते हैं, तो उनसे एक ऐसे बंदे को हायर किया जाए, 1-2 ऐसे लोगों की टीम बनाई जाए और जिनसे एक ईमान यूनियन के नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया जाए, जिसमें सारे चैनल जितने भी ईमान यूनियन की टीम पे हैं, उन सारे के सारे लोगों का वहाँ पे हाइलाइट्स वगैरह डाला जाए, ताकि लोगों को समझने में और सारी चीज़ों को देखने में आसानी हो। और साथ ही साथ एक वेबसाइट भी ईमान यूनियन के नाम से और उनका एक डोमेन रजिस्टर किया जाए, जहाँ पे जैसे सैम स्टैलोन भाई हैं, तो वो सारी चीज़ें डालते रहते हैं वहाँ ठीक है, पे। जज़ाकल्लाह। जो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, वो ये कि हमारी जो ईमान यूनियन है, माशाअल्लाह बड़ी जोश, जज़्बे, ईमान और दीनी हमीयत और गैरत के साथ काम कर रही है। अल्लाह ताला इसको सलामत रखे और इसके कामों को कबूल करे। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये कोई ऑर्गनाइज़ेशन नहीं है। ये हुआ कि कुछ लाइक माइंडेड लोग जो है वो सोशल मीडिया पर हमें नज़र आए, तो हम सब लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, एक-दूसरे के यहाँ आना-जाना शुरू करें। तो ये जी, जी। कोई ऑर्गनाइज़ेशन नहीं है। हम इसीलिए इसकी जी। वेबसाइट नहीं बनाते, कहीं इसको रजिस्टर्ड नहीं करते कोई, कि हम नहीं चाहते कि ये एक ऑर्गनाइज़ेशन के तौर पर नज़र आए। ये एक मुसलमानों का काम है, काम के साथ कोई भी जुड़ जाए, आप जुड़ जाएँ। बस हमारी कुछ शर्तें ये होती हैं कि भई आप कम से कम काम करना शुरू तो करें। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर ये कहे कि जी मुझे आप ईमान यूनियन में शामिल कर लें। तो आप जी, काम जी। करेंगे, तो आपसे खुद ही कह देंगे आप आ जाएँ। तो ये है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी हमारे जो जितनी भी वीडियोज़ हैं, वो सब हमारे अपने चैनलों के ऊपर पड़ी हुई हैं, सबको पता है किसका कौन-सा चैनल है। हम इज्तिमाई काम भी करते हैं और इंडिविजुअल भी काम भी करते हैं। यानी हमारा अपना एक इनफरादी तशख़्ख़ुस भी है। ऐसा हो सकता है कि मैं कोई बात कहूँगा तो हमारे कैसर अहमद राजा साहब उससे मुख्तलिफ कहेंगे। ऐसा हो सकता है कि कैसर जी, भाई कोई बात कहेंगे, तो आमिर भाई कोई दूसरी बात कहेंगे, आसिम भाई कोई तीसरी बात कहेंगे। ये इस बात का जी। इम्कान है। तो हम किसी ऑर्गनाइज़ेशन के तहत कोई ख़ास प्रोटोकॉल नहीं फ़ॉलो करते कि हर एक आदमी नहीं एक ही बात करे और एक ही टोन में बात करे, एक ही अंदाज़ में बात करे, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए इस चीज़ को जी। क्लियर आप हज़रात कर लें। लेकिन आपका सजेशन अच्छा है कि हाँ भई जो भी यानी काम में और बेहतरी लानी चाहिए, तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे और करते आ रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी। जी। ठीक है, शुक्रिया बहुत-बहुत। जी, हम ज़िंदा हैं। वाह! अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। ये तो जी। मेरी खुशकिस्मती कि जनाब आपसे बात हो रही है, क्योंकि मैं आपसे आपके वीडियोज़ मतलब एमएससी के टाइम से सुन रहा हूँ, एमएससी के टाइम में 2013 से। और 2013 से सुन रहे हैं आप? 2013 माशाअल्लाह, बहुत 13-14 से जबरदस्त। 13-14 अच्छा, तो से जब आप आपके वो वीडियोज़ वीडियोज़ उनके साथ आते थे, एथीस्ट के साथ, वो उनके सवालात का जवाब देते थे आप। वो जो जी, जी, जी। हिंदू थे ना, एक हिंदू थे, एक एथीस्ट थे। उज्ज्वल, उज्ज्वल था। हाँ, हाँ, हाँ। और फिर बीच-बीच में जब हम, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो जामिया में पढ़े हैं, अभी जामिया का ज़िक्र आया था, वहाँ हुँ। तो ये माहौल था, कम्युनिज़्म की भरमार पड़ी थी एक टाइम में, और एथिज़्म की ये थी। तो हम आपकी वीडियोज़ सुन-सुन के एक तो बात भी करते थे और डिस्कशन, टी टाइम डिस्कशन या टी टाइम गपशप भी चलती थी। दूसरी बात कि जामिया का असल में ये चीज़ है कि जामिया तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उसमें दिवाली के टाइम में हाँ, वो लाइट्स-वाइट्स लगी रहती है, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक उसूल होता है कि आपको ये चीज़ें करनी है। बट ओके। मुस्लिम्स उसमें उतने इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और ना होते थे। बट थोड़ा-सा जो हमारे मतलब, क्योंकि मैं जामिया से 2021 में निकला, जी। तो 2000
20 से पहले 19 और 18 में एक माहौल वहां पे डेवलप हुआ था जिसमें मतलब एक कल्चर को मिक्सअप करने की कोशिश की थी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह 2 वजह हैं। एक कि जामे में उन बच्चों का एडमिशन होना जो डीयू से आते हैं और उनका ब्रेन वॉश हो चुका होता है, मुस्लिम बच्चों का। दूसरा ये चीज कि क्योंकि उसका स्टेटस बढ़ गया तो एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है आम बच्चों के लिए, तो ज्यादा काबिल बच्चे आते थे तो उनका भी ब्रेन वॉश हो चुका होता था। तो उनको लगता था कि ये सब कुछ एक कंपोजिट कल्चर है, अगर नहीं रहेंगे तो ये 2018 से स्टार्ट हुआ था। बट अल्हम्दुलिल्लाह दीन की मेहनत वहाँ चल रही है, मस्जिदों में नमाजें भी हो रही है, तबलीगी जमात भी बहुत मेहनत कर रही है, तो उतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो बट एक कल्चर है, एक जब आप 20 साल 25 साल किसी सिस्टम के साथ जुड़ के आ चुके हो और फिर यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी था कि जामे में जो लड़कियां कभी नमाज नहीं पढ़ती थी या लड़के नमाज नहीं पढ़ते थे वो वहां पढ़ते हैं, जो कभी पर्दा नहीं करते थे वो वहां करते हैं। तो ये क्योंकि ये मेरी एक मिनट, आसिम भाई ने जो बात कही जामिया की, उसका मतलब जामिया को या पूरी यूनिवर्सिटी या वहां की पूरी स्टूडेंट बॉडी को बदनाम करना कतन नहीं था। उन्होंने ये बात कही कि जामिया ऐसा हुआ। मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ ना कि ये क्यों है, मतलब जो मुसलमान उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उनका वो कहाँ से आते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, मतलब वो मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना 2018 से ये स्टार्ट हुआ, 2018 से स्टार्ट हुआ क्योंकि जामिया 2015 के बाद एक इंटरनेशनल लेवल पे आ गई। तो फिर उसके बाद उस जब ये भाई तो मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों हुआ, मैं एक रीजन दे रहा हूँ। ठीक है, दैट्स फाइन। हम ये कह रहे हैं, हम किसी को यहाँ पर क्रिटिसाइज यूनिवर्सिटी या इदारे को नहीं कर रहे हैं। हम एक मुसलमानों के, चाहे वो डीयू से आए हों कि जेएनयू से आए हों, ब्रेन वॉश हो के ना हो, हम एक मुसलमानों के इस अमल पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मुसलमानों को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक पैगाम देना था, वो पैगाम चला गया है। नहीं वही बिल्कुल सही है आपने, नहीं मैं बिल्कुल सही, मैं आपको एक रीजन भी दे रहा हूँ ना। देखिए मतलब अभी जब ये हुआ था ना, जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। वो हमने जो पैगाम देना था वो दे दिया। अब उसके बाद कोई क्वेश्चन हो आपका तो फिर मैं आपको लूं, वरना फिर मैं अगले कॉलर करूं। हाँ जी, एक क्वेश्चन तो यही है। क्वेश्चन एक चीज था कि क्योंकि एक चैनल पे ये हुआ था कि जो क्या मतलब एक वालिद के 2 बच्चे हैं, वो चाहता है कि मैं अपनी जायदाद एक को ही दे दूं, दूसरे को ना दूं या कम दे दूं। तो इस्लाम, क्योंकि यूसुफ करदाई साहब ने हलाल और हराम में तो इसको मना किया है कि ऐसे नहीं हो सकता है, वो एज पर शरीयत दोनों में उसी तरह से बटेगा। बट फिर इस एक केस लेके आते हैं कि अगर एक किसी के 2 बच्चे हैं, एक बहुत ही अमीर बन चुका है, उसने बहुत पैसे कमा लिए, मगर दूसरे ने उतना नहीं कमाया और वालिद चाहता है कि मैं अपनी जायदाद का सारा हिस्सा बच्चे को दे दूं। इसके अमीर या गरीब होने से नहीं है, इसका ताल्लुक रिश्ते से है। दोनों का बराबर का रिश्ता बाप से है, लिहाजा बाप की जो जायदाद है वो बराबर तकसीम होगी। इट डजंट मैटर कि एक बच्चा अमीर बन गया और दूसरा गरीब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विरासत का जो इल्लत है, जो रीजन है, वो रिश्ता है, ना कि बच्चे की का अमीर होना या गरीब होना। ठीक है, चले, शुक्रिया। ठीक है, चलिए बहुत बहुत सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत